यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अक्सर आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमें भी बड़े केसेस हमने देखे हैं कि जनाब लड़का और लड़की जो है, इन दोनों में वो पबजी जो है वो खेलते खेलते लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग हुई, पहले दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हुई, फिर भाग गए घर से, फिर कोर्ट मैरिज कर ली। ये एक नहीं बल्कि कई वाक़यात हैं और ये बड़ा एक ट्रेंड सा बन गया था। लेकिन ये तो हमने सुना था कि जी लड़के और लड़की ने भाग के शादी कर ली या कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि लड़के लड़की की शादी हुई और लड़का जो है उसका अंजाम ये हुआ कि लड़की भाग के आई लड़के के घर और उसकी बहन को अगवा करके भाग गई। जी नाजरीन, तो ये वाकया पेश आया है बहावलपुर में। काशान नामी लड़का जो है वो पबजी खेल रहा था और पबजी खेलते खेलते डेरा इस्माइल खान से एक लड़की माया खान, उससे उसकी बातचीत होती है। पहले तो वैसे ही जैसे वो लोग खेलते हैं पबजी आपस में, तो बात होती है, लेकिन बाद में उनकी जो बातें हैं वो उनकी एक दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्ती में ये होता है कि जो माया खान है वो काशान को बहुत कुछ बताती है कि जी मैं डेरा इस्माइल खान में हूँ, या मेरे वालिदैन बहुत जालिम हैं, मेरे भाई मुझे मारते हैं, पठान बेटियों को बेच देते हैं और हमसे अच्छा सलूक नहीं किया जाता, मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ। यानी कि इस तरह के जो दुख सुख जो है वो काशान के साथ शेयर करने लगी, जिससे काशान के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हुई। और जब हमदर्दी पैदा हुई तो उन दोनों के बीच में एक मोहब्बत का रिश्ता भी कायम हो गया। नाज़रीन, जब ये मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ तो एक दिन बकौल काशान के इसी दौरान उसके दो भाइयों की शादी भी थी और वीडियो कॉल पे माया खान जो है वो वीडियो कॉल पे पूरी शादी के फंक्शन उन्होंने काशान के साथ देखे। अब जब उसके दोनों भाइयों की शादी हुई तो इसके 15 दिन बाद अचानक काशान कहता है कि मुझे कॉल आती है माया की और वो कहती है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ बस स्टॉप पे और इधर मुझे आके तो ले जाओ, मैं अपने घर से भाग के आ गई हूँ। काशान कहता है मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि माया रो रही थी और मैंने माया से कहा कि नहीं, तुमने ये गलत किया है, तुम वापस चली जाओ, मैं अपने घर वालों को क्या बताऊँ, हम आएंगे, हम रिश्ता लेके आएंगे, बाकायदा मामलात तय होंगे, तो आप चली जाओ। जिस पे वो और रोने लगी और उसने कहा कि नहीं अब मैं वापस नहीं जा सकती, मैं एक दफ़ा घर से निकल आई हूँ, मेरे घर वाले तो बंदूकें लेके खड़े हैं, वो मुझे मार देंगे और वो तो अब मैं वापस गई तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। बहरहाल वो काशान मरता क्या ना करता, आखिरकार वो जो माया को अपने घर ले गया। पहले उसने अपनी वालदा को बताया कि इस तरह ये मामला है। बहरहाल उनकी वालदा बहुत खफा हुई कि ये तुमने क्या किया है। जाहिर है कोई भी वालदैन है वो अपने बच्चे या बच्ची के किसी भी इस तरह के अमल को पसंदीदा नज़र से नहीं देखेंगे। और उसके बाद जो काशान के वालिद हैं वो उसको समझाते हैं माया को कि बेटी देखो, आप अपने घर चली जाओ, हम आएंगे आपके घर, रिश्ता लेके आपको इज्जत से लेके आएंगे। लेकिन माया जो है वो उनके पैरों में पड़ गई, मिन्नत समाजत करने लगी, रोने लगी और अल्लाह रसूल के वास्ते देने लगी और उनसे कहने लगी कि देखें मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपके घर भी बेटी है, आप मुझे इस तरह मत करें, मुझे वापस उनके हवाले मत करें, या तो वो लोग मुझे किसी जालिम और जंगली या जाहिल के हाथों बेच देंगे या फिर मुझे जाते ही वो कत्ल कर देंगे। बहरहाल जी काशान की तरफ से भी इसरार था कि नहीं हमें शादी करनी है और फिर कोर्ट में उनके वालिद उनको ले जाते हैं और उनकी बाकायदा से निकाह होता है और शादी हो जाती है। शादी के बाद माया जैसे ही घर में आती है उसके बाद वो बड़ी अच्छी बनती है, जैसे कि सास ससुर की बहुत खिदमत करती है, घर के सारे अफराद के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि मैं सबका दिल जीत लूँ और ये दिल जीतने के लिए ही वो अपनी जो नंद है, उसकी नंद का नाम कायनात होता है, जो कि एक ही अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है, 6 भाइयों की या 4 भाइयों की शायद वो बहन है। तो वो कायनात से उसकी बड़ी गपशप रहती है। वो दोनों अक्सर छत पे जाती हैं, बाहर वॉक करने जाती हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से वो कायनात के साथ उसकी दोस्ती होती है और वो कायनात को कहती है
कि तुम मेरी नंद नहीं मेरी बहन हो। इसी दौरान नाजरीन होता कुछ यूं है कि रमीज़ खान पुलिस लेके एक उस लड़की के वर्सा में से रमीज़ खान जो कि माया का मंगेतर होता है, सबका मंगेतर, वो पुलिस लेके उनके घर आ जाता है और वो जाली निकाहनामा भी कहीं दिखाता है कि नहीं ये तो मेरी बीवी थी, 13 साल की उम्र में हमारा निकाह हुआ था, तो ये तुमसे ये इससे काशान से शादी कैसे कर सकती है, ये वापस करो लड़की हमें और मुझे मिलवाओ उससे। लेकिन जब काशान ने उससे कहा कि इस तरह तुम्हारे वर्सा यानी तुम्हारी फैमिली की तरफ से लोग आए हैं, अगर तुम मिलना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तुम मिल सकती हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। जिसमें माया जो है वो शदीद खौफ का शिकार हो गई और उसने कहा कि नहीं हरगिज़ नहीं, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, अगर मैं उनके सामने चली गई तो वो आपके सामने मुझे गोलियों से भून देंगे, मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगी। बहरहाल जी, क्योंकि पुलिस साथ थी रमीज़ के, तो मामला पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट में जाके तो माया जो है वो बयान देती है कि मैं अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के आई हूँ, अपनी खुशी से आई हूँ और ये निकाह मैंने अपनी पसंद से किया है। मैं इन लोगों की अब कुछ नहीं लगती, ना ही इन लोगों से मेरा कोई वास्ता है, ना मैं इनसे कोई राब्ता रखना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे इनके हवाले ना किया जाए, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद होता यह है कि जाहिर है जब लड़की काशान की साइड पे थी तो बाद में फिर उस लड़की की माँ बाप उन्होंने कहा जी हमारा तो असूल है, हम तो बेटी देते हैं तो पैसे लेते हैं, लिहाजा वो इनसे 10 लाख का मुतालबा करते हैं। लेकिन 10 लाख का में कुछ मामलात कुछ लोग पड़े क्योंकि 10 लाख वो लोग नहीं दे सकते थे, फिर उसके बाद उन्होंने बीच में कुछ लोग पड़े और मामला तय हुआ 5 लाख में। और माया के जो वालदैन हैं वो 5 लाख रुपया लेके तो वापस डेरा इस्माइल खान चले जाते हैं। लेकिन नाजरीन उसके बाद होता कुछ यूं है कि जब माया के पास मोबाइल नहीं था, ना ही उसकी नंद के पास मोबाइल था, अब सवाल ये पैदा होता है कि माया अपने घर वालों के साथ किस तरह से राब्ते में थी। क्या उसके पास कोई खुफिया मोबाइल था जिसका घर वालों को नॉलेज नहीं था, और क्या उसने अपनी नंद को ट्रैप किया, यानी कि कहीं से मोबाइल अरेंज कराया और उस बच्ची यानी कायनात की कहीं इन्होंने करवाई, उसने सेटिंग कोई करवाई, क्योंकि वो 3 महीने ये शादी चली, 3 महीने के दौरान ही ये सारे वाकयात हुए और एक दिन रात को वो लोग छत पे दोनों सोई और सुबह दोनों नंद भाभी जो हैं वो वॉक करने के लिए निकली। लेकिन जैसे ही वो वॉक करने के लिए निकली तो उन्होंने देखा कि फिर वापस घर नहीं आई। घर वालों को तशवीश हुई, उन्होंने काफ़ी ढूंढा, फिर एक घर था जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे ने कैप्चर किया कि वो दोनों नंद भाभी जो है वो जा रही हैं और आगे एक गाड़ी खड़ी है हाई रूफ, और उसका गेट खुलता है और उसकी जो भाभी है वो उसको यूं बाजू से पकड़ती है और उसके अंदर लेके बैठ जाती है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और गाड़ी वहां से गायब। तो नाजरीन ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये बिल्कुल क्लियर सामने यानी कि मेरे पास भी आई है और इसको मैंने देखा है। उसके बाद जब वालदैन जो हैं वो थोड़ा इंक्वायरी करते हैं, पता कराते हैं, और जब वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं तो वो डेरा इस्माइल खान की तरफ से जो भी उसकी माया के जो रिश्तेदार थे उनकी तरफ से ये बात सामने आती है कि जी आपकी बेटी आपसे नहीं मिलना चाहती, आपकी बेटी का निकाह हो चुका है, वो अपने घर में है, हम जब शादी करके ले आते हैं, आप भी तो हमारी बेटी ले गए थे, हम ले आते हैं तो अब ना हम मिलने देंगे और ना ही शादी करने देंगे, ना ही हम आपको मिलने देंगे और ना ही हमने आपको उसकी शादी के बारे में बताया है, और वो भी आपसे नहीं मिलना चाहती। वालदैन बेचारे शरीफ और गरीब इंसान, उन्होंने बहुत कोशिश की, वहाँ के डेरा इस्माइल खान में जाके उन्होंने हर तरह से उन्होंने हर बंदे से मदद मांगी, लेकिन एक ही बात, जैसे कि कानूनी हरबे इस्तेमाल किए गए कि जी कायनात का निकाहनामा सामने लाया गया, उन्होंने कहा जी कायनात ने तो शादी कर ली। अब नाजरीन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कायनात ने शादी कर ली तो माया आखिर किधर गई? माया का भी तो कुछ पता चलना चाहिए था, वो काशान की बीवी थी।
अब यहाँ तो ये दो चीज़ें हैं। अब आप देखें तो जिस तरह एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, इसमें अब दो बातें हैं। या तो ये एक गिरोह है जो इस तरह पबजी पे या फेसबुक पे इस तरह लड़कियां जो है वो लड़कों को ट्रैप करती हैं। वैसे तो अभी तक हमने यही सुना है कि लड़के ट्रैप करते हैं, कि फिर वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बकौल का शान के, ये मैं नहीं कह रही, जो उनके घर वाले बता रहे हैं उनके मुताबिक वो घर से 8 तोले सोना और साथ कुछ अमाउंट भी लेके गई हैं। अब वॉक के लिए जब बंदा जाता है तो पहली सोच तो ये आती है कि एक बंदा जब वॉक करने जाता है तो वो घर से ये सामान लेके कैसे निकलेगा। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिखाया गया है कि उसने यूं चादर ओढ़ी हुई है और इधर एक बैग सा लटकाया हुआ है। वो पॉसिबल है, अब हम कुछ नहीं कह सकते, गैब का इल्म तो हमारे पास नहीं कि उसमें क्या था क्या नहीं। बहरहाल वो दोनों जो हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। अब नाजरीन, ये वालदैन के लिए एक नसीहत भी है और एक सबक भी है। और मैं बच्चियों से ये कहूँगी कि देखें, ये दुनिया बहुत जालिम है। लोग बहुत आपकी सोच है कि ये इस तरह के जो गलत फैसले आप लेते हैं इससे क्या से क्या हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आपके साथ सिंसियर हो। क्या पता, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये बहावलपुर का ये जो वाक़या हुआ है, जो भाभी अपनी नंद को अगवा करके ले गई है, ये मैं समझती हूँ एक प्री प्लान था। जो मेरी जहाँ तक सोच जाती है कि प्री प्लान था, या फिर इंतकामन, क्योंकि वो पठान लोग थे, उन्होंने कहा होगा कि ये हमारी बच्ची ले गए तो हम इनकी ले आते हैं, तो कुछ इस तरह के मामलात। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें बहरहाल लड़के का घर तबाह हुआ। वालदैन अपनी अकलौती बेटी के लिए तड़प रहे हैं और कभी भी किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो वालदैन है उनसे मैं यही कहूँगी कि खुदारा अपने बच्चे और बच्चियों पे नज़र रखें और देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो उनका एक आप पूरा उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। क्योंकि अब ये वो ज़माना नहीं है जो हमारा और आपका था। अब ये बहुत फास्ट हो गया ज़माना और बच्चे अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं और जिसमें उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।